हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। आखिर लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो लेंस में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेंस में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता का जो फार्मूला होता है 1/f होता है। इसका मतलब जब 1/f होता है तो f बराबर भी फार्मूला हो सकता है 1/p। तो इसका अर्थ है क्षमता को p द्वारा सूचित किया जाता है, तो f बराबर हो जाएगा 1, लेकिन p का वैल्यू दिया गया है, क्षमता है 1 डायोप्टर, तो p का मान हो जाएगा 1 डायोप्टर, इसलिए f बराबर हो जाएगा 1/1। लेकिन डायोप्टर का जो मात्रक होता है वह मीटर इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर जो f का जो मान होगा वह हो जाएगा 1/1 होगा, लेकिन मीटर इन्वर्स जब ऊपर जाएगा तो 1 मीटर हो जाएगा। लेकिन 1 मीटर जो होते हैं वह जो है 100 सेमी के बराबर होते हैं। 1 मीटर कितना सेमी के बराबर होते हैं? 1 सेमी की 100 सेमी का, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दूसरा का जो आंसर होगा प्लस में 100 सेमी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? अगर हमें समान साइज का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो हमें जो वस्तु को रखना होगा वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता जो केंद्र होते हैं वो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस कैसा होगा? इसका मतलब वो दर्पण और लेंस दोनों जो होगा अवतल होगा, क्योंकि अवतल और लेंस और अवतल दर्पण दोनों का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? इसका भी जो है 2 ही नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में ओनली फॉर 1 उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक का मान होता है वो sin i बटा sin r होता है, जो स्नेल का नियम है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, आखिर एक उत्तल लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस। लेकिन जबकि अवतल लेंस जो होता है किनारे पर मोटा और बीच में पतला, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होते हैं? लेकिन हम जानते हैं दोनों का फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है f बराबर r/2 होता है, और यहाँ पर f बराबर r/2 नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है इसके बट्टा में r1 दीजिए, तो r बराबर जो होगा वह 2f होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 11 का ए ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होते हैं उस कोण को हम निर्गत कोण ही कहेंगे, क्योंकि निर्गत किरण से बना है। आइए अगला क्वेश्चन। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हम अभी जस्ट बताए हैं, क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f फोकस दूरी होता है। क्षमता जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं, इसका मतलब क्षमता का फॉर्मूला 1/f, लेकिन फोकस दूरी जो है 1 मीटर दिया गया। तो 1/1 तो 1 होता है, लेकिन मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो इसमें प्लस होगा, और मीटर इन्वर्स को डायोप्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो +1 डायोप्टर होगा। इसका आंसर जो होगा 13 नंबर का वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। अवतल दर्पण में कब काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वह तभी बनेगा काल्पनिक और बड़ा और सीधा
जब दर्पण और फोकस के बीच में होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण वस्तु का सीधा भी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह दर्पण होगा, अब उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है? अभिसारी या अपसारी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा काल्पनिक और छोटा होगा। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा? तो वह दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। कहता है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कभी वास्तविक भी बनता है तो कभी काल्पनिक भी बनता है। अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। चलिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? तो वह हमेशा सीधा होते। तो इसका आंसर ए होगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो वह दर्पण होगा, वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं? ऐसा कौन सा दर्पण है जिनका फोकस दूरी धनात्मक होते हैं? वह उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, या फोकस दूरी का ही दूसरा नाम फोकस अंतर है। इसका आंसर भी हो जाएगा। वक्ता त्रिज्या आर फोकस दूरी में क्या संबंध है? अभी जस्ट बताए थे, एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो यहाँ देखिए एफ बराबर r/2 कहाँ है? इसका ऑप्शन ए में सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आखिर हजामती जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होते हैं? वो अवतल दर्पण का होता है। रोगियों के नाक कान गले की जांच डॉक्टरों में प्रयोग किया कौन सा दर्पण किया जाता है? वो अवतल दर्पण किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो हवा की अपेक्षा जब पानी में जो डूबी हुई उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कम होगी, क्योंकि पानी में फोकस दूरी कम जाता है हवा की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, आखिर उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक और सीधा होगा, जबकि इसमें ऑप्शन नहीं है, बराबर सीधा है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और सीधा है, तो जबकि हमेशा उत्तल लेंस है तो लेंस में वास्तविक भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेंस है, दर्पण नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि लेंस जो होता है इस रूप में होता है तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस ऐसा होता है तो इसमें हमेशा काल्पनिक बनेगा और इसमें काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब? उत्तल लेंस में कब काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब? तो उत्तल लेंस में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जब फोकस दूरी से कम दूरी पर रहेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, क्योंकि फोकस दूरी व्युत्क्रम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो लेंस में जब f और 2f के बीच वस्तु को रखा जाएगा तो उस समय जो
प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब जो होगा वह बड़ा और वास्तविक बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को हम जो है लेंस कहेंगे। लेंस का परिभाषा होता है जिनका दोनों जो पृष्ठ हो वक्र हो, तो ये वक्र है तो वह लेंस कहलाएगा। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि में किया जाता है? दीर्घ दृष्टि मतलब दूर करने में किया जाता है, तो वह लेंस होगा, वो उत्तल लेंस होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर अवतल दर्पण होना चाहिए। दर्पण छूटा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो अवतल दर्पण का जो सामने जो वस्तु की बीम का जो दूरी लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। नए कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है, वस्तु का जो दूरी बीम प्रतिबिंब की जो दूरी ली जाती है वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होते, यही कारण होगा। अगला प्रश्न आइए, गोले लेंस की फोकस दूरी f और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध क्या होगा? तो लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है बताइए? इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यह बराबर होता है r/2 होता है। तो जबकि फोकस दूरी कितना सेमी है? 10 सेमी है और r बराबर 2 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ है 1 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 10 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेमी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 20 सेमी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 सेमी। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स।